नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक और प्ले जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस प्ले को विलियम शेक्सपियर ने 1595 में पब्लिश कराया था। इसका जॉनर एक कॉमेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कहा जाता है। दोस्तों, इसकी सेटिंग की बात करूं तो इसकी सेटिंग जो है वो दो स्टेट्स में हुई है, जिसका नाम है, एक का नाम है साइराक्यूस और दूसरे का नाम है एफेसिस। दोस्तों, मैं इन दोनों स्टेट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। साइराक्यूस एंड एफेसिस ये दोनों स्टेट हैं। इन दोनों स्टेट के बीच में लोगों की आवाजाही नहीं है, मतलब लोग इसमें आ जा नहीं सकते। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी इंसान इन दोनों स्टेट्स में पकड़ा जाता है तो उनको 1000 मार्क का जुर्माना देना होता है, या फिर यदि वो जुर्माना नहीं दे पाते तो उनको मौत की सजा दी जाती है। ये दोनों सिटी जो हैं, दोनों नगर जो हैं, इनका एक अपना ही ये नियम है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। जो लोग इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर और रैनर मार्टिन का बैच हमारे पास चल रहा है। जिन लोगों को लिटरेचर के नोट्स चाहिए वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिटरेचर के नोट्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को सिर्फ रैनर मार्टिन पढ़नी है उन लोगों को रैनर मार्टिन का बैच मिल जाएगा। जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर के नोट्स चाहिए उनको ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। शुरू करते हैं दोस्तों इसके कैरेक्टर्स से। सबसे पहला कैरेक्टर जो है इस कहानी का वो है ईजन नाम का एक मर्चेंट, जो कि साइराक्यूस नाम की सिटी में दोस्तों रहता है। दूसरा है एमिलिया, जो कि इसकी पत्नी है। दोस्तों, एक बार इसकी पत्नी और ईजन ये समुद्र में आए तूफान की वजह से बिछड़ जाते हैं। ये दोनों बिछड़ जाते हैं और उसी दौरान इस एमिलिया को दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, जिनमें से एक जुड़वा बच्चे में से ईजन के पास एक रह जाता है, दूसरा एमिलिया के पास रह जाता है। ये मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस, आपको शहरों का नाम दोस्तों इसमें खास याद रखना है। एक शहर आपको एफेसिस इसमें देखने के लिए और मिलेगा। साइराक्यूस में कौन रहता है? ईजन रहता है। और एमिलिया कहां रहती है? एफेसिस में रहती है। तो दोस्तों, अब एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस किसका बेटा है? इन दोनों का बेटा है, लेकिन ईजन के पास ये रहता है। इसका एक नौकर है ड्रूमियो ऑफ साइराक्यूस। ड्रूमियो ऑफ साइराक्यूस जो है दोस्तों इसका एक नौकर है और ये दोनों रहते हैं ईजन के साथ ही। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों इसमें एंटीफोलस ऑफ एफेसिस। अब दोस्तों ये एमिलिया जो मैंने बताया था कहां पर रहती है, ये रहती है एफेसिस नाम की जगह में। इसके बेटे का नाम भी एंटीफोलस है। ये दोनों दोस्तों जुड़वा भाई हैं और इनका नाम भी सेम ही है, लेकिन इनको सिटी से पहचाना जाता है। ये साइराक्यूस सिटी में रहता है और ये एफेसिस सिटी में रहता है। इसका भी एक नौकर है दोस्तों, उसका भी नाम ड्रूमियो है। उसको भी ऐसे ही सिटी के नाम से, इसका नाम जो है ड्रूमियो ऑफ साइराक्यूस है और इसका नाम ड्रूमियो ऑफ एफेसिस है। दोस्तों, मैंने जैसा बताया था एक तूफान में आने की वजह से ईजन और एमिलिया बिछड़ जाते हैं। अब ईजन के पास जो है ये दोनों बच्चे हैं और एमिलिया के पास ये दोनों बच्चे हैं। ये दोनों अलग अलग स्टेट में अभी रह रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों एड्रियाना। एड्रियाना कौन है दोस्तों? ये एंटीफोलस ऑफ एफेसिस की वाइफ है। इसकी एक साली भी है जिसका नाम है दोस्तों लूसियाना। इसके अलावा दोस्तों बेल्थजार नाम का एक मर्चेंट इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। ये बेल्थजार दोस्तों एंटीफोलस ऑफ एफेसिस का बिजनेसमैन भी है साथ का, और एक दोस्त भी है। इसके अलावा दोस्तों एक एंजिलो नाम का गोल्ड स्मिथ, जिससे ये एंटीफोलस ऑफ एफेसिस अपनी वाइफ के लिए एक नेकलेस लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता। आगे ये स्टोरी में हमें समझ में आएगा। अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ कैरेक्टर्स को ही। दोस्तों, नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें कोर्टसन नाम की एक महिला, जिसके पास ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, और एक मेड जो एड्रियाना की मेड है जिसका नाम है नेल। इसके अलावा दोस्तों सोलिनस जो है दोस्तों ये एफेसिस का राजा है। ये थे दोस्तों इसके सारे कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये सारे के सारे कैरेक्टर समझ में आए होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग
स्टोरी है, इसमें विलियम शेक्सपियर ने 2 पेयर ऑफ ट्विंस का इस्तेमाल किया है। ट्विंस, पहला ट्विंस जो है वो कौन है? एक पेयर जो है एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस और उसका जुड़वा जो है एंटीफोलस ऑफ एफेसिस है। दूसरा पेयर जो है दोस्तों ट्विंस का ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ एफेसिस है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ट्विंस समझ में आ गए होंगे। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अब स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में ईजन नाम का ये व्यापारी, जिसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसके पास एक एजेंट है जो देश विदेश में जाकर यानी कि बिजनेस ट्रिप पर जाता रहता है और इसको बिजनेस को बढ़ावा देता रहता है। लेकिन अचानक से उस एजेंट की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इस ईजन को ही बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। अब ये ईजन बिजनेस ट्रिप पर जाता है लेकिन इसके सामने एक बाधा है, इसकी पत्नी। और वो क्यों है? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब वो उसे अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकता, क्योंकि उसका ध्यान कौन रखेगा। अब इस ईजन को इस बात की बहुत टेंशन होती है, लेकिन वो इसका सोल्यूशन भी फाइंड कर लेता है। वो सोचता है क्यों ना मैं इसे अपने साथ लेकर ही चला जाऊं। अब ठीक है, वो उसे अपने साथ लेकर ही चला जाता है। अब ये दोनों जाते हैं एक बिजनेस ट्रिप पर। अब दोस्तों इस ईजन का बिजनेस वहां भी बहुत अच्छा चलने लगता है जहां पर ये बिजनेस पर जाते हैं। बहुत समय बीतता है, इस एमेलिया को एक जुड़वा बच्चे होते हैं, मतलब एक जुड़वा बच्चे होते हैं, पेयर ऑफ बॉयज होते हैं, 2 बच्चे। एक तो ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस जो आगे चल के हमें पता चलेगा, दूसरा ये बच्चों का नाम रखते हैं एंटीफोलस। ठीक है, 2 बच्चे होते हैं। तभी उसी टाइम पर एक गरीब औरत को भी 2 बच्चे होते हैं। वो गरीब औरत आती है इस ईजन के पास और आकर कहती है कि मुझे भी 2 बच्चे हुए हैं जुड़वा, आप उन दोनों बच्चों को अपने पास ले लो। मेरे दोनों बच्चे हमेशा तुम्हारे दोनों बच्चों के नौकर बन के रहेंगे और तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। ये ईजन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान जाता है। वो उस गरीब औरत के दोनों बच्चे भी अपने पास रख लेता है। ठीक है, अब इनके पास कितने बच्चे हो गए दोस्तों? 4 बच्चे हो गए। अब ये एमिलिया बार बार अपने पति ईजन से कहती है कि अपने शहर साइराक्यूस वापस लौट जाते हैं। लेकिन ईजन का बिजनेस यहां भी ठीक चल रहा है तो वो यहीं रुकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बार बार कहने पर अपनी पत्नी के वो कहता है कि ठीक है, हम साइराक्यूस लौटते हैं। तभी वो एक शिप को हायर करता है और उसमें अपने 4 बच्चे लेकर उस शिप में साइराक्यूस के लिए निकल जाता है। वो दिन दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत बुरा होता है। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, समुद्र में एक तूफान उठता है। उस तूफान का सामना इनकी शिप को करना पड़ता है। अब इनका शिप जाकर टकरा जाता है एक चट्टान से, जिससे उस शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े में ये ईजन और दूसरे टुकड़े में एमिलिया, उसकी पत्नी होती है। अब ईजन के साथ दोस्तों इसके ये 2 बच्चे एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस। दोस्तों ये ड्रोमियो कौन है आपको बता देता हूं। वो जो दोनों बच्चे थे उस गरीब औरत के, उनका नाम इन्होंने ड्रोमियो रखा था। ड्रोमियो आगे चल के ये साइराक्यूस के नाम से हमें जाने जाएंगे। ठीक है, अब इसके पास जो है, ईजन के पास जो है ये दोनों बच्चे हैं और एमिलिया के पास जो है ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि शिप के तो 2 टुकड़े हो गए, वो टुकड़े जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इस एमिलिया को कहां के लोग बचाते हैं दोस्तों? एफेसिस के लोग बचा लेते हैं और उसको बचाकर वहां ले जाते हैं। और ईजन कहां चला जाता है दोस्तों? साइराक्यूस चला जाता है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं, लेकिन कभी इसके बाद ये मिल नहीं पाते। जैसे जैसे समय बीतता रहता है ये बच्चे बड़े होते चले जाते हैं। अब दोस्तों करीब 18 साल बीत चुके हैं। 18 साल बाद ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस अपने पिता ईजन से पूछता है कि मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ हैं। ये ईजन जो है अपने बेटे को पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे हम लोग बचपन में उनसे बिछड़ गए थे। अब इसे जानकर दोस्तों बहुत दुख होता है। ये अपने पिता ईजन से बार बार परमिशन मांगता है उन्हें ढूंढने की, लेकिन ईजन उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो एंटीफोलस को भी नहीं खोना चाहता। वो मना कर देता है। ठीक है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो एक दिन दुखी होकर उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है, तुम जाओ और अपनी माँ को और अपने भाई को ढूंढ लो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो इसकी खुशी मुझे तुमसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये दोस्तों एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस निकल जाते हैं अपने भाइयों को ढूंढने के लिए और अपनी माता को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं। अब दोस्तों करीब 5-7 साल हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते, इन्हें वो वापस नहीं आते। इस ईजन को बहुत दुख होता है कि उसने वो अपने बच्चे
जो इसके पास थे, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस, इन दोनों को भी खो दिया। अब ये सोचता है मेरे पास खोने के लिए कुछ है तो है ही नहीं, ठीक है, मैं भी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता हूं। अब ये अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, वो हर जगह अपने बच्चों को ढूंढता है लेकिन कहीं उसे नहीं मिलते। लेकिन अब एक सिटी है जहां पर उसने अपने बच्चों को नहीं ढूंढता है, जिसका नाम है एफिसिस। एफिसिस में ये नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर जाकर अगर ये पकड़ा गया तो इसे 1000 मार्क का जुर्माना देना होगा, नहीं तो इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहता, ईजन नहीं चाहता कि ये दुनिया का कोई भी कोना छोड़े जिसमें ये अपने बच्चों को नहीं ढूंढता। ठीक है, ये चला जाता है दोस्तों अपनी जान को हथेली पर रखकर एफिसिस सिटी में। वहां पर जाकर दोस्तों वहां के सिपाही इसे पकड़ लेते हैं और कहां ले जाते हैं, राजा सोलिनस के पास ले जाते हैं। अब सोलिनस कहता है कि तुम साइराक्यूस के एक नागरिक हो, तुम्हें यहां पर पकड़ा गया है, इसलिए तुम्हें 1000 मार्क देने होंगे। ठीक है, 1000 मार्क देने होंगे। तो तुम्हें दोस्तों इसे 1000 मार्क वो नहीं दे पाता क्योंकि इसके पास तो पैसे है ही नहीं। वो कहता है, ईजन कहता है कि देखो मेरे पास खोने के लिए तो अब कुछ है नहीं, इससे अच्छा है तुम मेरी जान ही ले लो, मैं मरना भी वैसे भी चाहता हूं। तो इस सोलिनस दोस्तों कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, लेकिन मरने से पहले सोलिनस कहता है कि तुम यहां पर क्यों आए थे ईजन, ये तो बता दो, इसका कारण तो बता दो। अब ईजन इस राजा को पूरी स्टोरी समझाता है कि कैसे कैसे हमारे मेरे बीवी बच्चे इतने साल पहले बिछड़ गए थे, मैं उन्हें ढूंढता ढूंढता यहां पर आ गया। अब दोस्तों ये सोलिनस जो है इसकी स्टोरी को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये अपने नगर के, अपनी सिटी के जो है नियम तो नहीं बदल सकता। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं 24 घंटे का टाइम और देता हूं, तुम 24 घंटे में चाहो तो मेरे पैसे चुका सकते हो 1000 मार्क, जिसके बदले मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। लेकिन ये ईजन का तो यहां पर कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो इसको छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आ जाएगा। दोस्तों अब ध्यान रखना है, अब ये सारे के सारे कौन सी सिटी में हैं, एफिसिस सिटी में हैं। इस सिटी में कौन कौन है, अभी ये दोनों भी यहीं पर हैं, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस, ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस भी यहीं पर हैं, एंटीफोलस ऑफ एफिसिस और ड्रोमियो ऑफ एफिसिस भी यहीं पर हैं। अब दोस्तों यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है, आपको स्टोरी को यहां से सुनना है बड़े ही ध्यान से ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों ये भी अपने भाइयों को एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस ढूंढते ढूंढते अपने भाई और मां को कहां पर आ गए थे, एफिसिस में आ गए थे। अब दोस्तों ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस से कहता है कि ये लोग कुछ पैसे और तुम्हें मैं एक काम दे रहा हूं, उस काम को करके फटाफट वापस आओ। ये दोस्तों कुछ काम बता देता है ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस को, ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस उस काम को निपटाने के लिए वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दोस्तों ड्रोमियो ऑफ एफिसिस पहुंचता है इस ड्रोमियो ऑफ एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस के पास और जाकर कहता है कि चलो घर, तुम्हें खाने पर बुलाया है तुम्हारी पत्नी एड्रियाना ने, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है बेसब्री से। वो कहता है मेरी पत्नी एड्रियाना, कौन पत्नी, क्योंकि दोस्तों ये जो है एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस है उसकी तो कोई पत्नी है ही नहीं और ना ही उसका कोई घर है, और ये जो नौकर है ड्रोमियो ऑफ एफिसिस है। अब ये जो एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस है वो समझता है उसे ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस, उससे कहता है कि तुम्हें मैंने कुछ पैसे दिए थे काम निपटाने के लिए, वो पैसे कहां हैं। अब लेकिन उस ड्रोमियो ऑफ एफिसिस को तो पता ही नहीं है कौन से पैसे। दोस्तों ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस जो है ड्रोमियो ऑफ एफिसिस को बहुत पीट देता है कि तूने जो है पैसे वो सारे खो दिए, वो पैसे तूने कहीं गिरा दिए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ड्रोमियो ऑफ एफिसिस को पीट देता है। अब ये ड्रोमियो ऑफ एफिसिस पहुंच जाता है दोस्तों एड्रियाना के पास और कहने लगता है कि लगता है कि एंटीफोलस ऑफ एफिसिस जो है वो पागल हो गए हैं। मैंने जब उनसे कहा कि तुम्हारी पत्नी एड्रियाना तुम्हें खाने के लिए बुला रही है तो उसने मना कर दिया कि मैं किसी एड्रियाना को नहीं जानता और ना ही मेरा यहां पर कोई घर है। उसने तो मुझे बहुत पीटा भी है कि तुम्हें मैंने पैसे दिए थे काम करने के लिए, और जबकि उसने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं है। ऐसी बात सुनने के बाद एड्रियाना को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी बहन लूसियाना को लेती है। ये दोनों बहन निकल जाती हैं किसके पास दोस्तों, एंटीफोलस के पास, और ये जाकर किसके पास पहुंचती हैं, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस के पास। अब ये कहती है एड्रियाना उसे डांटते हुए, तुमने ऐसा कहा कि तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई घर है। ठीक है, आज तुम घर चलो, मैं तुम्हें तब बताती हूं।
अब ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस को जबरदस्ती दोस्तों घर ले जाती हैं, इसके साथ ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस भी है। ये दोनों दोस्तों घर पर ले जाकर एंड्रियाना और लूसियाना इसे खाना खिलाती हैं। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस से कहता है कि तुम जाओ दरवाजे पर पहरा दो, जब तक मैं खाना ना खा लूं कोई और अंदर ना आ पाए। दूसरी तरफ दोस्तों एंटीफोलस ऑफ एफेसिस अपने नौकर ड्रोमियो ऑफ एफेसिस के साथ जाता है, एक गोल्ड स्मिथ के पास, एंजिलो के पास जाता है। वो कहता है कि आज मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, उसके बदले में मैं उसे एक नेकलेस दूंगा। तो वो जाकर उस एंजिलो को, एक गोल्ड स्मिथ को, एक नेकलेस का ऑर्डर दे देता है कि तुम एक नेकलेस बनाओ और शाम को उसे मेरे घर पर डिलीवर कर देना। तभी दोस्तों ये बेल्थसार जो एक मर्चेंट है और साथ ही इस एंटीफोलस ऑफ एफेसिस का दोस्त भी है, इस बेल्थसार से एंटीफोलस ऑफ एफेसिस कहता है कि चलो आज घर पे मेरी वाइफ ने आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलवाता हूं। ठीक है, अब ये तीनों दोस्तों निकल लेते हैं घर के लिए। जैसे ही ये अपने घर पर पहुंचते हैं, नॉक करते हैं, तभी ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस दरवाजे पर पहरा दे रहा होता है अंदर की तरफ से। वो दरवाजे से अंदर की तरफ से ही कहता है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, अभी इस घर के मालिक जो हैं वो खाना खा रहे हैं, तुम बाद में आना। अब ये कंफ्यूज होता है। एंटीफोलस ऑफ एफेसिस कहता है कि मैं मकान मालिक हूं, मैं यहां का मालिक हूं, मुझे अंदर आना है, तुम दरवाजा खोलो। वो कहता है तुम जो कोई भी हो, बाद में आना, अभी मेरे मालिक खाना खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एंटीफोलस अपने नौकर ड्रोमियो और इस बेल्थसार को लेकर पहुंच जाता है कहां पर, इस कोर्टसैन के पास। वहां पर जाकर ये खाना खाते हैं और वहीं पर ये खाना खाकर आराम भी करते हैं। तो दोस्तों तभी ये गोल्डस्मिथ जो है पहुंच जाता है अपना नेकलेस को डिलीवर करने के लिए, कहां पर, एंटीफोलस के घर पे। तो एंटीफोलस के घर पे अभी कौन है, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस को वो नेकलेस देता है। ठीक है, जाने के बाद दोस्तों लूसियाना पूछती है एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस से कि तुम दीदी को क्यों परेशान कर रहे थे, तुम कह रहे थे वो तुम्हारी पत्नी नहीं है और ये तुम्हारा घर भी नहीं है। तो वो कहता है कि देवी जी मैं सही कह रहा था, मैं तुम्हें भी नहीं जानता हूं, ना तुम्हारी दीदी को जानता हूं, मैं तुम दोनों में से किसी को न जानता हूं और ये ना ही मेरा घर है। ठीक है, अब ये भी दोस्तों बुरा मान जाती है। अब ये कहती है लूसियाना को, ये दोस्तों एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस जो है प्रपोज कर देता है कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बताओ। अब दोस्तों ऐसी बात सुनकर अपने जीजा के मुंह से तो वो परेशान हो जाती है, वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस को इस घर की मेड अपना फियोंसे या फिर मंगेतर कहते हुए कहती है कि तुम मेरे मंगेतर हो। तो ये ड्रोमियो आता है इस एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस के पास और कहता है कि लगता है यहाँ के सारे लोग पागल हैं, कोई क्या किसको कह रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस कहते हैं कि ठीक है तू जा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यहाँ के सभी लोग पागल हैं, और किसी शिप को देख जो शिप अपने सिटी को जा रहा होगा साइराक्यूस को, अगर ऐसा कोई शिप तुझे मिल जाए तो बताना, आज ही हम यहां से निकल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये शिप के लिए निकल जाता है देखने के लिए। अब ये एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस दोस्तों उस हार को लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन दोस्तों ये गोल्डस्मिथ जो है पैसे लेने के लिए आता है घर पे एंटीफोलस ऑफ एफेसिस के, जब एंटीफोलस ऑफ एफेसिस ही इसे घर पे मिलता है। अब ये आकर इससे पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने तुम्हें कल हार डिलीवर किया था, वो पैसे मुझे दे दो। अब ये एंटीफोलस ऑफ एफेसिस कहता है कि हार तो तुमने अभी डिलीवर किया ही नहीं है। अब ये गोल्डस्मिथ के बीच में और एंटीफोलस ऑफ एफेसिस के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब ये गोल्डस्मिथ जो है दोस्तों पुलिस वालों को बुला लेता है और ये सौंप देता है इसको पुलिस को। पुलिस के ले जाती है इसे पकड़ के दोस्तों किसको, एंटीफोलस ऑफ एफेसिस को, और जेल में बंद कर देती है। तभी दोस्तों जेल में मिलने के लिए इसे पहुंच जाता है ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस वहां पर पहुंचता है और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था किसी शिप का इंतजाम करो, आज शाम को एक शिप साइराक्यूस के लिए निकल रही है, उसी से निकल लेते हैं वरना यहाँ के लोग हमें पागल कर देंगे। तभी दोस्तों ये एंटीफोलस ऑफ एफेसिस इसको कहता है ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस से, मुझे तो लगता है तू पागल हो गया है, कब मैंने कहा था तुझसे शिप को देख के आ, तू सीधा चुपचाप चला जा एड्रियाना के पास और वहां से कुछ पैसे ले और पैसे लाकर इन पुलिस वालों को दे, इसके बाद ये मुझे यहां से छोड़ देंगे। ठीक है,
जैसे ही ये घर के लिए निकल जाता है, वहां पर एड्रियाना से लूसियाना शिकायत कर रही है कि कैसे तुम्हारे पति ने आज मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसने मुझे पटाने की कोशिश की। एड्रियाना को गुस्सा आ रहा है। तभी दोस्तों ड्रूमियो ऑफ साइराक्यूस वहां पहुंचता है एड्रियाना के पास और एड्रियाना से आकर कहता है कि एंटीफुलस को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसे छुटाने के लिए, उसको बरी कराने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुरंत एड्रियाना कुछ पैसे निकालती है और उसको दे देती है कि जाओ उसकी बेल कराओ। अब दोस्तों ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस निकल जाता है उसकी बेल कराने के लिए। जैसे ही वो जाने लगता है, वहां पर उसे रास्ते में मिल जाता है एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूस। और जेल में कौन है दोस्तों? एंटीफुलस ऑफ एफेसिस। जैसे ही उसको रास्ते में ये मिल जाता है तो वो कहता है, बे तू कहां जा रहा है, तू क्यों भागा जा रहा है और कहां इतनी जल्दी में है? वो कहता है कि मालिक आप जेल से कैसे निकल गए? अब ये एंटीफुलस कहता है, भाई तू भी मुझे लगता है इस शहर के लोगों के साथ पागल हो गया। मैं जेल कब गया था और मैंने तुझसे कहा था कि शिप का इंतजाम कर, तुझे कोई शिप मिली भी या नहीं? अब ये ड्रोमियो कहता है कि हाँ, एक शिप है जो साइराक्यूस को शाम को निकलेगी, आज रात को वो शिप निकलेगी, हमें आज शाम तक का वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये दोनों वेट करने के लिए पहुंच जाते हैं एक चर्च में, जहां पर इन्हें एक एब्स या फिर कह दो चर्च की मदर मिलती है। चर्च की मदर के पास ये दोस्तों रुक जाते हैं, वहां पर ही शाम का होने का वेट करते हैं। तभी एड्रियाना और लूसियाना ये दोनों दोस्तों पहुंच जाती हैं इन दोनों के पास और चर्च की मदर से कहती हैं कि ये जो है एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूस को कहती हैं कि ये मेरा पति है, तुम मुझे इसे दे दो। लेकिन चर्च की मदर जो है उन्हें देने से मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगी। तो दोस्तों ये एड्रियाना और लूसियाना पहुंच जाती हैं किसके पास? सोलिनस के पास, जो कि यहाँ का राजा है, जो तैयारी कर रहा है ईजन को फांसी देने की। अब ये एड्रियाना कहती है कि तुम इसे फांसी सरकार बाद में देना, पहले मैं यहाँ की निवासी हूं, मेरा जो है सल्यूशन करो, जो मेरी समस्या है उसका सल्यूशन करो। वो कहती है कि एक मदर है चर्च की, उसने मेरे पति को अपने पास रख लिया है और वो उसे नहीं छोड़नी है। तो दोस्तों ये ड्यूक जो है वो भेजता है एक मैसेंजर को उस मदर के पास। वो कहता है कि इन दोनों लोगों को लेकर तुम यहां पर आ जाओ। ये दोस्तों एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस को लेकर कहां पहुंच जाती है दोस्तों? इस सोलिनस के पास पहुंच जाती है। इस बात की खबर लगती है एंटीफुलस ऑफ एफेसिस और ड्रोमियो ऑफ एफेसिस को। ये दोनों भी मिलकर पहुंच जाते हैं दोस्तों कहां पर? सोलिनस के पास पहुंच जाते हैं। अब सारे के सारे लोग, अब ये ईजन, एमिलिया, एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूस, ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस, ड्रोमियो ऑफ एफेसिस और एंटीफुलस ऑफ एफेसिस, सारे के सारे लोग कहां हैं? राजा के पास हैं। तभी दोस्तों ये ईजन को देखती है एमिलिया। अब ये चर्च की मदर कौन है दोस्तों? और कोई नहीं, ईजन की पत्नी एमिलिया है। वो अपने पति को गले लगाती है और ये सारे लोग जो है दोस्तों एक दूसरे से मिल जाते हैं, सभी एक दूसरे को पहचान लेते हैं और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी के साथ दोस्तों सोलिनस जो है इस ईजन को सजा देने वाला था। अब ये जो है एंटीफुलस और एफेसिस कहता है कि जो पैसे थे 1000 मार्क्स जो हैं राजा को दे दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे पिता यहां से छूट जाएंगे। अब दोस्तों ये राजा कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को मिलता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ हूं, जाओ, मैंने ये जुर्माना भी तुम पर माफ किया और तुम सारे लोग खुशी से भी यहां पर रह सकते हो। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।